नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करके ये सारणी दी थी। इस सारणी को मुख्यतः 4 जो कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। आज की वीडियो में हम एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की जो ट्रिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में भी हम देखेंगे। एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। उन सभी तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 वाले तत्व हैं। वर्ग संख्या 1 वाले तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि वर्ग संख्या 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको याद इस प्रकार कर सकते हैं। हेलिना के रब सांजे फ्रांस में, ये वर्ग संख्या 1 वाला है। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, सांजे से सीजियम और फ्रांस से फ्रांसियम। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। और वर्ग संख्या 2 वाले तत्व हैं, इनको इस प्रकार याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। Be बेरियम बेटा, Mg मैग्नीशियम मांगे, Ca कैल्शियम कार, Sr स्ट्रांशियम स्कूटर, Ba बेरियम बाप, Ra रुबिडियम रोए। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो वर्ग संख्या 1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हैं। लिथियम का 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 और पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। यहाँ पर हमने उत्कृष्ट गैसें दर्शा के इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे हैं। केवल बायतम कोष हमने लिखे हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडियम, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। और इसके बाद में हम बायतम कोष हमने लिखे हैं। हीलियम 2s2, नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जिनोन 6s2 और रेडियम 7s2। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि इनमें कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम के कोष हैं वो 2 हैं, 3 नंबर पर आता है। लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 1 इसके 2 कोष हैं। इसी प्रकार सोडियम के जो कोष हैं वो 2 8 1, इस प्रकार इसके कोष हैं 3 हैं। और इसके पोटेशियम के 4, इस प्रकार इसके 5, सीजियम के 6 और फ्रांसियम के 7। इस प्रकार ये कोषों की संख्या बढ़ती है जिसकी वजह से इनका आकार भी बढ़ता है। यदि हम आयनन विभव की बात करें या आयनन एंथैल्पी की बात करें या इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कोष के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो लिथियम का छोटा आकार होता है, तो छोटा आकार होने के कारण ये जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें जो प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है। इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है। लिथियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और छोटे आकार के कारण नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दृढ़ता से बंधे रहते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आता है कि प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल क्या होता है कि नाभिक के द्वारा जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षण करने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल कहते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल है उसका मान क्या होगा? घटता जाएगा, क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी जिससे बाह्यतम कोष आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये एस ब्लॉक के तत्व